केवल कहो तुमने तिलेरम चिनम अंग बियलिए मले मूड़े तन से नो तिलया बिबे पर चरण पूसा पसियो सुय देवया सुयरम सयलगन पौमित विनो विविहेति विराया संगा नीराया विपुराया गणहर देवापसी यन्तो पसियौ महुधर सेनो परवाइतयो हितानवर सेतन्तामिय साय तरंग संधाय होए मनो परिमामि पोहितंतम दोकेयंतम दुन्नयंदया भग्य शिवे मग्य कंठ मिसि समीपयं सया दंतम पणमह कह भोए बलिम के सेवा से परिभो ये बलिम विनी है बम्मह पसरम वड्ढाविय विमल नाम बम्मह पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवच्छायाणि नमो लोये सविसाहु ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर लिखी हुई आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा निबद्ध धवला टीका, इसमें से पहले खंड जीवठान की, जो कि टीका और अनुवाद सहित 6 भागों में प्रकाशित है, उसके पहले भाग यानी कि पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मार्गना के नाम और भेद, इनकी संक्षिप्त चर्चा के बाद शतादि 8 अनुयोगों के नाम, क्रम, औचित्य और अति संक्षिप्त परिभाषा के बाद भेद अभेद विवक्षा, 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत
सिद्ध भगवान की चर्चा के बाद पुनः 14 मार्गनाओं के भेदों को सतनुयोग से प्रूपित करने वाला प्रकरण अपना चल रहा है। इस संदर्भ में गति मार्गना संबंधी गति के 5 भेद, उनके गुण स्थान, इन पर चर्चा के बाद में इंद्रिय मार्गना के अंतर्गत इंद्रिय का स्वरूप, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय का स्वरूप, उनकी परिभाषा, उनके भेद प्रभेद, इसके बाद इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के भेद, विग्रह गति के बाद आने पर किस तरह से शरीर की संरचना होती है, इस संदर्भ में पर्याप्त का पर्याप्त के अंतर्गत पर्याप्ति संबंधी प्रकरण, इसके बीच में एक इंद्रिय के बाद सूक्ष्म भेदों की चर्चा आई थी। पर्याप्त अपर्याप्त के अंतर्गत 6 पर्याप्ति संबंधी चर्चा के बाद में ये कहा कि जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं होता, वे लब्धि अपर्याप्त जीव नियम से अपर्याप्त दशा में ही, यानी शरीर भी नहीं बन पाता और मरण हो जाता। उनका जीवन श्वास के 18वें भाग मात्र ही होता। पर्याप्ति की चर्चा करते हुए प्रश्न खड़ा किया, पर्याप्ति और प्राण में क्या भेद है? तो बताया कि पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। पर्याप्ति की मूल स्थिति विग्रह गति के बाद अंतर्मुहूर्त और प्राण जीवन पर्यंत चलेंगे। इस संबंध में कल जो एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, उसे पुनः लेते हैं। विग्रह गति में कितने प्राण होते, ये प्रश्न कल आया था। एक अपेक्षा ये भी है कि मात्र आयु प्राण, तो ये तो कल अपन ने देख लिया था, पर इसके अतिरिक्त और भी अपेक्षाएं हैं, इन पर भी अभी अपन चर्चा करनी। एक ये अपेक्षा कि विग्रह गति में और अपर्याप्त दशा में श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 3 प्राण नहीं होते। बाकी प्राणों का अस्तित्व स्वीकार किया है। ये पहले ही जीवट ठान की दूसरे भाग यानी धवला पुस्तक 2 में पेज नंबर 670 पर इसकी चर्चा आई है। यद्यपि इस अपेक्षा से देखें तो संयोग केवली और अयोग केवली के साथ में थोड़ी सी भिन्नता स्पष्ट होगी। ये सब तो स्थिति वहां भी है, तो वहां इनको स्वीकार क्यों नहीं किया? पर बस यही लेने की एक अपेक्षा है। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं तो पर्याप्ति के अनुसार ही प्राण एक इंद्रिय के अपर्याप्त दशा में 3 पर्याप्ति, तो उसी हिसाब से 3 प्राण। फिर 2 इंद्रिय के 2 इंद्रियां आ गई,
काय, आयु, ये चार पर्याप्ति, तो चार ही प्राण। फिर तीन इंद्री के एक इंद्री और बढ़ गई तो पांच प्राण। चार इंद्री के एक इंद्री और बढ़ गई तो छह प्राण। असैनी पंचेंद्रियों सैनी पंचेंद्री के एक एक कर्मेंद्रिय और बढ़ गई तो सात प्राण। इस तरह विग्रह गति में एक इंद्री के तीन, दो इंद्री के एक इंद्री के तीन कैसे, एक कायबल और एक इंद्री स्पर्शन इंद्री और आयु, इस तरह से तीन। फिर दो इंद्री विग्रह गति वाले के चार, तीन इंद्री विग्रह गति वाले के पांच, छह इंद्री विग्रह गति वाले के चार इंद्री विग्रह गति वाले के छह और पंचेंद्रिय विग्रह गति वाले के सात प्राण माने गए। अपर्याप्त दशा में भी इतने ही चलेंगे और पर्याप्तक हो जाने के बाद में तीन प्राण सैनी पंचेंद्रिय की ओर आ जाएंगे। श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। दो इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक दो ही आएंगे, श्वासोच्छ्वास और भाषा, और एक इंद्रिय के मात्र एक आएगा, श्वासोच्छ्वास। इस तरह से प्राण बढ़ते हैं। कल ये अपेक्षा अपन ने नहीं ली थी, इसलिए इस अपेक्षा को भी अपनी हृदयंगम करने विस्तार से और देखने की इच्छा हो तो धवला पुस्तक 2 पृष्ठ क्रमांक 670 671 यहां से ये करेंगे। बाद में भी एक प्रश्न आया था आदरणीय पवन भाई साहब के माध्यम से, उस पर भी पुनः चर्चा अपन करेंगे, पर उनके आने के बाद। तब तक अपन विषय बढ़ाते हैं। चाहे तो इसको हटा ही ले, पर कोई आता तो है नहीं और गाड़ी आने के लिए सुविधा। अपनी चर्चा पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर ये हुई थी। पेज नंबर 258 पर पुनः शंका के आधार से अभी अपना विषय आगे बढ़ रहा है। शंका, पांचों इंद्रियां, आयु और कायबल ये प्राण संज्ञा को प्राप्त हो गए, क्योंकि वे जन्म से लेकर मरण तक भाव यानी पर्याय को धारण करने रूप से पाए जाते। यानी जब तक असमान जाति द्रव्य पर्याय रहती है तब तक ये सब रहते हैं, और उनमें से किसी एक के अभाव होने पर मरण भी देखा जाता है, परंतु उच्छ्वास, मनोबल और वचन बल इनको प्राण संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इनके बिना भी अपर्याप्त अवस्था में जीवन पाया जाता है। स्वयं आचार्य श्री ने कहा कि अपर्याप्त दशा में ये तीन प्राण नहीं है, तो जीवन तो है। तो जब इनके बिना भी जीवन सुरक्षित है तो फिर इनको प्राण क्यों कहना, ये प्रश्न है। 259 पेज पर उत्तर है, समाधान नहीं, क्योंकि उच्छ्वास, मनोबल और वचन बल के बिना अपर्याप्त अवस्था के पश्चात पर्याप्त अवस्था में जीवन
नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हें प्राण मानने में कोई विरोध नहीं है। अपर्याप्तक अवस्था में तो इनके बिना जीवन रहा, पर पर्याप्तक अवस्था में इनके बिना नहीं। यानी उच्छ्वास ना हो, जीवन टिका रहे, ये नहीं। ऐसे मनोबल, सोचना विचारना ना हो, वचन बल, बोलने की ताकत ना हो, तो जीवन टिकना मुश्किल हो जाता। बल्कि जीवन का संबंध भी वचन से लगाया जाता। बोल पाते कि नहीं बोल पाते, आवाज कैसी निकल रही, इससे इन्हें उत्तरोत्तर आवाज में मंदता आती जाती। इतना ही नहीं, सामान्य में भी वचन के बल पर स्वस्थ और अस्वस्थ दशा का निर्णय है। यानी अस्वस्थ दशा में वाणी उस तरह की नहीं निकलेगी, तो शब्द सुन करके निर्णय कर लिया जाता कि ये बीमार है। स्वस्थ दशा में अलग तरह के निकल, तो ये प्राण से संबंधित हैं, ये सिद्धि इससे हो रही। अब इसके लिए ही गाथा द्वारा पुष्टि कर रहे हैं 259 पेज पर 141 बाहिर पाने ही चाहा तहेव अब अंतरे ही पाने, जीवंति जेहि जीवा पानाते होंति बोधौ। ये ही के साथ में अनुस्वार लगाने दिया, चारों जगह। पाने ही, अभ्यंतरे ही, पुनः पाने ही, जी, अनुस्वार चार। जिस प्रकार नेत्रों का खोलना बंद करना, वचन प्रवृत्ति आदि बाह्य प्राणों से जीव जीते हैं या भी हैं, जीते हैं, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम आदि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। इन लोक में स्थूल पहचान इनसे होती, नेत्र खुल रहे बंद हो रहे कि नहीं, बोल पा रहा कि नहीं, सबसे पहली पहचान तो इनसे होती। कदाचित ये सब नहीं हो तो फिर शंका आए, तो फिर नाड़ी आदि देखी जाती, और जांचें बाद में देखी जाती। यदि ये हैं तो फिर नाड़ी आदि देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी ये सब क्रिया प्रतिक्रिया चल रही, इसका मतलब जीवित है, अभिप्राण है। तो यहाँ कह रहे जैसे इन क्रियाओं के माध्यम से जीव के जीवित होने का ज्ञान कर लिया जाता, उसी प्रकार अंदर आत्मा में जो ज्ञान आदि की उपलब्धि हुई, ज्ञानावरण आदि कर्मों का जिस अनुपात में क्षय उपशम, उसके अनुसार ज्ञान आदि की प्रकटता, तो उनसे भी जीव के उस इंद्रिय पने में जीवन स्वीकार किया जाता है, इसलिए इन्हें भी प्राण कहते। इन्हें सोचने की क्षमता सैनी पंचेंद्री के, बोलने की क्षमता दो इंद्रिय से, और इन दोनों का अभाव एक इंद्रिय में, तो इनसे भी प्राणों का व्यवहार होता। पुनः शंका, पर्याप्ति और प्राण के नाम में अर्थात कहने मात्र में विवाद है, वस्तु में कोई विवाद नहीं है, इसलिए दोनों का तात्पर्य एक ही मानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पर्याप्तियों के नाम आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। प्राणों के नाम 5 इंद्रिय, काय बल,
वचन बल, मनोबल, श्वासोच्छ्वास, आयु। तो 5 इंद्रिय यहाँ भी वहां भी, काय यहाँ भी वहां भी, वचन बल है ना भाषा यहाँ भी वहां भी, मन यहाँ भी वहां भी, नाम एक ही तो है। जब एक ही नाम है तो मात्र बस इतना कि ये पर्याप्ति और ये प्राण, जबरन इन शब्दों को जोड़कर आप इन्हें अलग क्यों करना चाहते? नाम सब वही, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। तो यहां भी 5 इंद्रिय, काय बल, वचन बल, मनोबल, श्वासोच्छ्वास, आयु। एक आयु ही दोनों में अलग है, उससे आप स्वतंत्र प्राण का ही ये बात जचती है। बाकी तो सब एक ही समान चल रहे, तो फिर मात्र पर्याप्ति और प्राण शब्द जोड़कर उन्हें आप अलग क्यों करना चाहते? ये शंकाकार की शंका, यानी जबरन आप विषय बढ़ा रहे हैं, समानता पूरी की पूरी, तो फिर भी ये पर्याप्त, ये प्राण, तो प्रकरण अलग अलग कर दिए, समाधान नहीं, यानी दोनों एक नहीं है। नाम भले एक है, पर उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, उनके कार्य अलग। क्योंकि कार्य और कारण के भेद से उन दोनों में भेद पाया जाता है। पर्याप्ति एक कारण है, प्राण एक कार्य है, यानी शरीर पर्याप्ति एक कारण और काय बल एक कार्य। 5 इंद्रिय पर्याप्ति एक कारण और 5 इंद्रिय वाला ज्ञान एक कार्य, प्राण एक कार्य। ऐसे ही भाषा पर्याप्ति एक कारण, वचन बल एक कार्य, मनः पर्याप्ति एक कारण और मनोबल एक कार्य, उच्छ्वास पर्याप्ति एक कारण और उच्छ्वास प्राण एक कार्य। आयु तो स्वतंत्र है, तो कार्य और कारण के भेद से उन दोनों में भेद पाया जाता है। तथा पर्याप्तियों में आयु का सद्भाव नहीं होने से, पर्याप्तियों में तो उसको लिया नहीं, और मनोबल, वचन बल तथा उच्छ्वास इन प्राणों के अपर्याप्ति काल में नहीं पाए जाने से पर्याप्ति और प्राण में भेद समझना चाहिए। इन्हें 3 अंतर बता दिए। पहला अंतर, पर्याप्ति कारण, प्राण कार्य। दूसरा अंतर, पर्याप्तियों में आयु नहीं है, प्राण में आयु प्राण सम्मिलित। तीसरा अंतर कि पर्याप्ति काल में इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, काय सक्रिय, पर मनोबल, वचन बल, उच्छ्वास ये नहीं होते और प्राण में है। इस तरह 3 अंतर कर दिए, यानी आप स्वतंत्र रूप में अंतर को इस तरह से स्पष्ट कर सकते। पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर? पहला अंतर, पर्याप्ति कारण, प्राण कार्य। दूसरा अंतर, पर्याप्ति में आयु प्राण को, आयु का सद्भाव नहीं और प्राण में है। तीसरा अंतर, पर्याप्ति में मनोबल, वचन बल, उच्छ्वास ये अपर्याप्त काल में नहीं पाए जाते और प्राण में ये पाए जाते। इस तरह 3 माध्यम से में जब ये कारण है पर्याप्ति, प्राण कार्य है, तो जब अपर्याप्त काल में ये नहीं पाया जाता, बन रहे थे, यानी जो नियम से पूर्ण हो, जैसे आप मकान क्रम से इनका बन रहे थे, सक्रिय नहीं थे, अब बन चुके, सक्रिय हो गए। शंका, वे पर्याप्तियां भी
अपर्याप्त काल में नहीं पाई जाती है, इसलिए अपर्याप्त काल में उनका सद्भाव नहीं रहेगा। यानी आप जो कह रहे हैं मनोबल, वचन बल, उच्छ्वास, तो अपर्याप्त काल में तो ये पूरे थे ही नहीं, तो उस समय सद्भाव नहीं, समाधान नहीं, क्योंकि अपर्याप्त काल में अपर्याप्त रूप से उनका सद्भाव पाया जाता है। पर्याप्त रूप से सद्भाव नहीं है, पर अपर्याप्त रूप से तो है, बनना चालू है। शुरुआत एक साथ हो गई है और बन रहे, तो बन रहे रूप में सद्भाव है। अपर्याप्त रूप से सद्भाव, तो अपर्याप्त रूप इसका क्या तात्पर्य? अधूरेपन से सद्भाव, तो अधूरापन मतलब क्या? 260 पेज पर समाधान। पर्याप्तियों की अपूर्णता को अपर्याप्ति कहते हैं। इसलिए पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण, इनमें भेद सिद्ध हो जाता, इन्हें बनना शुरू हो गया पर पूरा बन नहीं पाया अभी, तो तब तक की स्थिति अपर्याप्ति। पूरी रचना हो गई पर्याप्ति, और फिर उसके बल पर जीवन चल रहा ये प्राण। इस तरह से इन तीनों में भिन्नता है। अथवा इंद्रिय आदि में विद्यमान जीवन के कारण पने की अपेक्षा न करके इंद्रिय आदि रूप शक्ति की पूर्णता मात्र को पर्याप्ति कहते हैं, और जो जीवन के कारण हैं उन्हें प्राण कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों में भेद समझना चाहिए। अब ये क्या बात? वैकृत शरीर और आहारिक शरीर, और सम्मूर्छन को भी ले सकते हैं। सम्मूर्छन में कदाचित, यानी किन्हीं किन्हीं की तो पूरी क्षमता विकसित हो जाती, किन्हीं की नहीं होती, थोड़ा उन्हें समय लगता। पर वैकृत और आहारिक शरीर, इनमें जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण हुई और सब कुछ सक्रिय हो जाता, अंतर्मुहूर्त में। औदारिक शरीर में खास करके गर्भज, गर्भज में तीनों, जरायुज, अंडज, पुत्र, इनमें पर्याप्ति तो पूरी हो जाएगी अंतर्मुहूर्त में, और शरीर आदि की संरचना समय लेगी। खास करके मनुष्य का नहीं तो 6 महीने। यही कारण कि गर्भ में 6 महीने पूरे हो गए हो तो फिर वो बच्चा जन्म ले तो जिंदा रहे। अपने अनंतनाथ भगवान की सतमा से पूजन नहीं की कभी, पूजन नहीं की कभी, तो उनमें कल्याण को प्यार के चढ़ते थे। गर्भ कल्याण को जन्म कल्याण की तिथि के बीच का अंतर देखना। कृष्ण भी सतमास, कृष्ण भी सतमासी जन्म। तो तीर्थंकर भी जब नारायण की तो क्या कीमत। तो क्यों? क्योंकि अब वो शरीर परिपक्व, अब जिंदा रह लेगा। 7वां महीना शुरू नहीं हुआ हो और गिर जाए तो नहीं बचे। 12 महीने तक, 12 महीने का तो मैंने अपने घर में देखा। मेरा चचेरा भाई 12 महीने में जन्मा था। मतलब 9 महीने तक तो उसकी एक्स्ट्रा जो महीने मिलता था, तो मां को कोई ऐसी कोई, बल्कि और हृष्ट पुष्ट होता है कि हर तरह से सुरक्षित रहा गर्भ में। मेरा चचेरा भाई 12 महीने। ये ऑपरेशन का धंधा मात्र खतरे का, डॉक्टरों के हिसाब से जो करवा लेते हैं तो बच्चा नियम से कमजोर है।
यानी अभी उसमें निकलने की ताकत नहीं आई और आपने तो बस वो तिथि गिन की सब इस समय 9.25 महीने हो रहे पूरे, इस तारीख को जन्म ले लेना चाहिए। बोलते जैसे नाव फंस जाती है या कुछ हो जाता है वो ऑपरेशन बता देते हैं उनका संबंध है यानी महिला का पीरियड और हमेशा किस तरह का उसका चलना, उससे वो 9.25 महीने गिनते और उस हिसाब से तारीख देते कि चूंकि इस समय गर्भ रहा तो इस तरह से पहले तो ऐसा कोई वो थे नहीं, ऐसे मशीन या कोई ऐसी मशीन थी, अब तो मशीनें हैं तो अब वो ये बच्चा देख रहे हैं कि वो घूम रहा है क्या हो रहा है, चीज देख रहे हैं तो अब उस आधार पर तो वो निर्णय करते हैं कि भाई वो निर्णय गलत हो रहा ना, इसलिए। लेकिन उल्टा हो रहा ना, पहले बच्चे बचते नहीं थे, उल्टे सीधे नाम रख दिया करते, गरीब दास कहीं कोई पुराने कहीं, और अब ये है अब जहाँ देखो कोई परेशानी नहीं। ये जो बौद्धिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, उसका ये कारण यानी जितने भी ऑपरेशन से हुए जन्मे बच्चे हैं, देखो बौद्धिक विकास का मतलब ये नहीं होता कि कितना चंचल, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता व्यक्ति, बस तोता रटन, आप जितना बता दो बस उतना। तो अब तो देखा जाएगा तो 90% बच्चे जो है सब वो नहीं है। ऑपरेशन की। हाँ तो इसीलिए तो कमजोर हो रहे, इसीलिए यानी ना तो शारीरिक क्षमता है उनमें, न ठंड सह पाते, न गर्मी सह पाते, न ऐसी भाग दौड़ कर पाते, ना भूख प्यास सह पाते, कुछ नहीं। और देखो स्थिति में देखें तो खाने पीने को आज कितना मिल रहा, और चूंकि इन्हें इन्हें बच्चे होते तो हर तरह से माता पिता ध्यान रहे, यानी क्या दूध और क्या दही और क्या घी, क्या विटामिन, सब कुछ, फिर भी कुपोषण की शिकार 2-2, 4-4 साल की उम्र में ही, और चश्मे। जो एक ऊंच रहना चाहिए, तेज रहना चाहिए, मतलब 3 बच्चे पहले जमाने में वो बहुत कम, विरल। अरे पहले तो ये था, पहले तो पता क्या था, यदि शादी के पहले चश्मा लग गया तो शादी होना मुश्किल हो जाता। मैंने ये कह दिया इसका मतलब वो लड़का लड़की अंधे तो शादी होनी मुश्किल हो जाती। मैंने पहले से जो जांच पड़ताल करते ना, कैसा लड़का कैसी लड़की, और किसी ने कह दिया सब वो चश्मा लगा, अब कोई आने वाला नहीं। ये थी। अब उल्टा है, चश्मा लगाता हूँ तो पढ़ा लिखा लगता है। ये सब किस बात की निशानी, यानी उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई के कारण चश्मा लगते, शारीरिक विकास पूरा नहीं हुआ, कुपोषण का शिकार है, इसलिए मोबाइल में घुसे रहते हैं आजकल तो पैदा होते हैं, क्योंकि जब उनको वो पेट में हो तो माँ बाप लगे रहते हैं, आप नहीं चलाता तो इसका अच्छा वो चलाते हैं, ये बात नहीं है, 20 साल बाद बेनिर्भय है, आपको उसमें अपनी पूंजी लगानी कल एक वैज्ञानिक ने कहा है 20 साल बाद हर घर में मोबाइल के कारण एक व्यक्ति पागल, कभी आया एक समय, वैज्ञानिक का नाम भी था, मैं नाम भूल गया, लेकिन हर और ये मैंने आप जिसको चतुर कह रहे हैं ना, वो चतुराई नहीं है, वो उसकी निर्भय, यानी अपने को डर लगता, यदि कुछ भी उल्टा सीधा दब गया, बिगड़ गया तो भी रुपए लग जाएंगे, उनको डर है, इसलिए चाहे जैसा करते रहते, और चाहे जैसा करके तो आप भी सीख जाओगे, पर निर्भय हो तो बिगड़े तो बिगड़े, हमारा क्या बिगड़ता, तो बेनिर्भय रहते कि हमारा क्या जाना, बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाएगा, तो चाहे जैसा करते रहते। यानी ये उनकी चतुराई की निशानी नहीं है, ये उनकी गैर जिम्मेदारी की निशानी, यानी बे माता पिता के प्रति जिम्मेदार जवाबदार नहीं,
ना अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हुआ, उच्छृंखल वृत्ति इसकी निशानी है। बौद्धिक क्षमता, देखो आजकल सरकार को उल्टी दिशा में कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? पोस्ट ग्रेजुएट पास को फिर लैंग्वेज सिखाए, इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट, अब बैठो यहाँ हम स्कूलिंग सिखाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट, हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट, अब बैठो हम तुम्हें स्कूलिंग सिखाएंगे। क्यों? है नहीं बुद्धि लगाते। एक आपको याद आ रहा हो, तो कोई अपने यहाँ आए थे इंटरव्यू के लिए, अपने विद्यार्थी थे, इंग्लिश का कौन सा शब्द पूछा था, भाई साहब ने पेटेंट है, वो पेटेंट लायक भी है, वो शब्द पेटेंट लायक भी है, नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं। तो कहा इसकी स्पेलिंग देखो, देखिए भाई नाम नहीं बताना, मुझे नाम पता है, बताना नहीं, अपने को तो उदाहरण देना है। यानी कहाँ जा रही आज स्थिति, पीएचडी वालों की यहाँ। तो देखिए सही, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा करेंगे, इस कागज को जेब में रखें और घर जाकर के डिक्शनरी से मिलाई तो गलत है। ऐसे हिंदी में उसको जैसे अंतर्मुहूर्त, मंगल में तो बिंदी आदि का वो तो अति, पर अंतर्मुहूर्त तो वो रिकार कहाँ लगेगी? उज्ज्वल तो आधे जाती, अच्छों अच्छों से, यानी पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की ये हाल हर भाषा में क्यों? बस तोता रतन विद्या है। मूल इसका कारण एक तो मातृभाषा में विद्या में, तो बच्चे को आधे से ज्यादा ताकत भाषा में लगानी पड़ती। जब मातृभाषा में विद्या दी जाती, शिक्षण कराया जाता, तो वो जो भाषा में ताकत लगती वो बच जाती, तो विषय में लग जाती। अब मूल मातृभाषा है हिंदी, अब चेंज हो गया, पॉलिसी आ गई, पर अभी अलाउ कहाँ हुई, लगी कहाँ? लगने में भी कितने बार लगते देखिए, क्योंकि पेरेंट्स की मानसिकता बदले तब ना। गार्जियन के मन में एक धारणा बैठी, इंग्लिश पढ़ा मतलब अब तो बस रुपयों का पेड़ लग जाएगा अपने घर में, फिर कमी नहीं पड़नी। और यदि इंग्लिश नहीं पढ़ा बच्चा तो गए नहीं। उसमें तो स्टार्टिंग में जो भी लैंग्वेज है, जो भी बच्चा जो भी नहीं, तो पढ़ना है, बात तो सही है, पर ये नियम लागू करने में सरकार को पसीना छूटना है, देख लेना। क्योंकि जब तक माता पिता की सोच नहीं बदलती, उनका जो इंग्लिश की ओर का आकर्षण, यानी यदि बच्चे से इंग्लिश नहीं बनती तो लगता है हमारा बच्चा बिल्कुल मूर्ख है, और इंग्लिश बनती हो तो भले ही जैसे आपने 5 और 5 जोड़ना सिखा दिया, 10 लिख दिया, और 8 और 2 उसको नहीं जोड़ पाता, क्यों? वो सिखाई नहीं था 8 और 2, तो भी वो बच्चे बुद्धिमान लगे। नियम बनाने से होना क्या है, जब तक माता पिता की ये सोच नहीं बदलेगी और इंग्लिश की ओर का आकर्षण उनका भंग नहीं होगा, तब तक वो लागू हो ही नहीं सकते। तो जबर उसकी बच्ची होगी 3 साल, इंग्लिश में स्कूल में जाएगी, उससे काफी जरूरत होगी, हाँ दिखती पापा जी वो खींचती कि मैं क्या कैसी भाषा में बोल रही हूँ, छोटी सी बच्ची है
अब ये भी भूल जाते कि मान लो उसको आपने एक दो वाक्य इंग्लिश में बोल भी दिए, 24 घंटे तो आप सब परस्पर में हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो सीखेगा बच्चा की आपके दो चार वाक्य सीखे, यानी उस बच्चे से आपने जो बात की वो तो इंग्लिश में कर दी, अब परस्पर में जो कर रहे हैं वो बच्चा तो उससे सीखता है। उसको हिंदी समझनी मुश्किल हो जाती है, स्कूल में उसको हिंदी का वो बहुत कठिन लगता है। परिणाम ही निकल रहा कि भाषा के नाम से बच्चा एकदम बेकार हो गया, किसी भी भाषा पर उसका कमांड नहीं रहा, मातृभाषा भी बिल्कुल बेकार, राष्ट्रभाषा भी बिल्कुल बेकार, वो इंग्लिश क्योंकि उसकी मातृभाषा है नहीं तो उस पर भी कमांड नहीं कर पाता, अध कचरी हो गई है स्थिति। जब तक माता पिता की सोच नहीं बदलेगी, सरकार कितने ही कानून बना दे तो लागू होने वाला नहीं, वो तो नियम बन जाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिक, जैसे भी इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में आपको देना है तो वो हो जाएगा, तो वो हिंदी में हो जाएगा। आप सरकारी स्कूलों में नियम बना दोगे, प्राइवेट में प्राइवेट को मान्यता रद्द करेंगे, पॉलिसी जो मान्यता रद्द करना इतना आसान है, अभी करके देखो ही, पैसे की बल पे दी है तो पैसे बस यही तो है ना। तो आप मान्यता रद्द करने जाएंगे, हम और चौगुना दे देंगे, करो मान्यता रद्द, देख लेना, यदि अपना तब तक रहे तो पता नहीं, कम से देख लेना आप। नहीं लागू हो गई है ये भारतीय अर्थी जो हो रही, अब नई शिक्षा नीति के तहत ही हो रही है, वो भी मैंने पढ़ी अभी पढ़ी है मैंने, सरकारी स्कूल में तो मारपीट करके जैसे तैसे कर रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में किसी प्राइवेट वाले भी जैसे पहले बीएड बिना बीएड वालों को भर्ती, अब 2-5 साल से प्राइवेट वाले भी लीगल बीएड या डीएड वालों को ही भर्ती करते हैं, कितने आप वो बीएड वाला बोर्ड ट्रेनिंग का अलग है, अभी अपनी चर्चा अलग बिंदु है। हिंदी भाषा जिसकी है मातृभाषा, उस बच्चे को 8वीं तक हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, ये लागू करवाना इतना हंसी खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का आकर्षण समाया हुआ। हमारे बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, तो पेरेंट टीचर मीटिंग घर में आप इंग्लिश में बात करें, मैं कभी ये अपनी तरफ से जितना पढ़ रहे आप जितना पढ़ा रहे, ये मुझे घर में रहना है, चिड़ियाघर में, घर में तो जैसा चलता रहते साफ है, वो ना जाने कि इंग्लिश का आकर्षण इतना अधिक, और जब की संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये रिसर्च, लगभग यानी पूरे जितने देश 6-7 देश है जहाँ बोली जाती है इंग्लिश, 10% नहीं, उनकी लैंग्वेज है, कोई यानी मात्र 10% हैं देश ऐसे कि जहाँ इंग्लिश करनी चाहिए, बाकी 90%, और फिर भी भारत एक ऐसा कि उसको बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। यहाँ के नेताओं में यानी आज घर में बच्चा केला कहे तो हमें सुहाता नहीं, तो बनाना कहे बढ़िया, बेटा यहाँ आओ, ये कहना नहीं सुहाता, कम यार ये सुहाता, ये हालत। माता पिता की सोच ही उल्टी हो गई, जब तक वो सोच नहीं बदलेगी तब तक डंडे के बल पर थोड़ी नियम लागू हो पाते, और चूंकि पैसा सबके पास बड़ा है तो आप सरकारी स्कूल में कर दोगे नियम, तो हम हटा के प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे, स्कूल तुम्हारे खाली पड़ी रहेंगे, हमें तो कोई असर पड़ना नहीं क्योंकि धन बहुत है, और वे प्राइवेट वाले फिर को कमाएंगे तो आप करो उनकी मान्यता रद्द, हम 10 गुना अधिक दे देंगे आपको, मुंह भर देंगे आपको, तो अपने आप हम तो फिर छुड़ा लोगे आप, भी उनसे नहीं बोलना, इन्हें इतना दिया।
बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। ये चर्चा तो किस पे से निकली अपनी, कि जिसको अपन बौद्धिक विकास कह रहे हैं कि आज का बच्चा कितना चतुर, अभी पुराने उसमें खड़ा करके देखें तो लगेगा आज का बच्चा हर दृष्टि से कितना मूर्ख, कोई बुद्धि नहीं है, मां सब तो इन्हें पुस्तकों में भी आजकल की पढ़ाई देखो, ये जो पहला प्रश्न है ना, यहाँ निशान लगाओ, यहां से यहां तक उसका उत्तर, ये लिख लेना कॉपी पर। दूसरा, यहां से यहां तक उसका उत्तर, बस इतनी उसकी बुद्धि चल। अब यदि कदाचित थोड़ा भी घुमा के पूछ लिया तो बच्चा उत्तर नहीं लिख सकता, बुद्धि अपनी लगाती, बुद्धि अपनी लगाती, ये हालत है। विषय समझाने का है ही बस, तो यहां से यहां तक इस प्रश्न का उत्तर, यहां से यहां तक इस प्रश्न का उत्तर, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और रख लेना। बोलो, आप तो देखते होगे ना होमवर्क में क्या होता है, कोई सोच करके लिखने के लिए दिया जाता है, पुस्तक में से नकल करने के लिए। आप तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं, नेट पे भी क्या रहे, समझिए आप क्या बात है। नहीं तो कुछ विषय समझाते कि बस इस तरह से नहीं आजकल समझाने का ज्यादा है, उनको ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ये यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, ये नहीं रहेंगे, अपना दिमाग चलाना पड़े, इसके लिए जगह नहीं, तो इसीलिए बुद्धि चलती नहीं। ये जो मैनर्स खत्म हो रहा, कॉमन सेंस खत्म हो रहा, उसके पीछे यही कारण, बुद्धि चलानी नहीं चाहता बच्चा। यानी किसी भी समस्या का समाधान वो अपने आप नहीं खोज सकता, किसी भी चीज का निर्णय नहीं ले सकता, जितना आपने सिखाया होगा बस वहीं तक सीमित। बहुत गंभीरता से विचारनी बात है। यानी अपन किस अंधी दौड़ का अंधानुकरण कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा, और बर्बादी हर तरह से। यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या है, क्यों? क्योंकि वो बाहर के खेल रहे ही नहीं, वो खेलेंगे तो वीडियो गेम, यानी शरीर के हलन चलन के लिए अवसर ही नहीं। किसी को बाहर खेलना पसंद ही नहीं आता, टीवी के सामने बैठ के खेलना, तो कैसी शारीरिक व्यायाम, यही स्थिति बौद्धिक की। ये जो बौद्धिक प्रश्नोत्तरी आदि, उसमें प्रतियोगी कितने मिलते हैं और तोता रटंत वालों में कितने मिल जाते। अपवाद तो हर क्षेत्र में होते हैं, तो पूरी 100% ऐसे ही है ऐसा नहीं है, कितने ही उस तरह से भी काम करते, पर विरल, यानी उंगली पे गिनने लायक ही उनकी संख्या है, बाकी सब तोता रटंत। ये संस्थाओं में भी देख सकते हैं, जितना रटा तो बस उतना रट लेंगे, बाकी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं। व्याकरण आदि में जितना समझा दिया उतना समझ लिया, बस उसके बल पर कोई वाक्य नहीं बना सकते। याद रखने की क्षमता कम हो रही, बार बार तेज है कि उद्दंड है, यानी अपन इसी भ्रम में जी रहे, वे हुए हैं उद्दंड, अपन कह रहे हैं उनको तेज, यानी उद्दंड हो गए, उच्छृंखल हो गए,
यानी बड़ों की कुछ आन बान उन्हें मायने नहीं रखती। आप क्या चाहते हैं कि उसका बच्चा हमने कहा उड़ जा, उड़ गया, हमने कहा बैठ गया, तो उसे बच्चा उसे कहेंगे अपन उसको। वो कारण पूछे ना, नहीं, मेरा ये यहाँ तो अवज्ञा। अवज्ञा तो ये है कि भाई उसे भाई आ रहा है, जय जय कर रहा है, जो भी रिस्पेक्ट है बराबर कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अब ठीक है। पढ़ाई लिखाई में भी यानी घर में कोई बड़े बूढ़े आए हैं तो उनके सामने अपने को कितनी बात करनी, परस्पर में कितना चिल्लाना, कितना उधम करना, ये मैनर्स नहीं होना चाहिए। और घर में बड़े बूढ़े बैठे और यहाँ मस्ती भी चल रही, यानी उनकी गिनती में बड़े बूढ़े कुछ मायने नहीं रख रहे। पहले बच्चों के बीच में दादाजी आ जाएं तब तो बिल्कुल बोलती बंद, और जो दादाजी कह रहे हैं सब सुनने को तैयार। अब दादाजी यहीं बैठे रहे और फिर भी सब्जी मंडी, बच्चे भी और बूढ़े भी सब लोग मतलब एक जैसे हो गए। आजकल एक दो मूल उद्दंडता बढ़ गई, उच्छृंखलता बढ़ गई, यानी अनुशासनहीनता आ गई, सोच कम हो गई है, विचार शक्ति कम, विचार शक्ति कम हो गई। वो जमाना इसलिए कि वो आपको दादी माने तब आपकी सुनेंगे नहीं ना। अब जब आप उनको दादी लगा ही नहीं रही तो आपकी क्यों सुनेंगे? यानी वो रिश्ते ही टूटते जा रहे तो क्यों सुनेंगे? उनके मन में गौरव हो तो सुनते, अब वो गौरव है ही नहीं। यानी स्थिति ये थी, स्वयं देखा किसी ने अभी भेजा भी ही है। आने वाले 20 वर्षों में हमारे घरों से कुछ रिश्ते हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भाभी, भाई, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, काका, काकी, ननद, नंदोई, बुआ, फूफा जी सहित अनेक रिश्ते हमारे घरों से समाप्त हो जाएंगे। बस 2.5-3 लोगों की परिवार बचेगी। ना हिम्मत देने वाला बड़ा भाई होगा, ना तेज तर्रार छोटा भाई होगा, ना घर में भाभी होगी, ना कोई छोटा देवर होगा, बहू भी अकेली होगी, ना उसकी कोई देवरानी होगी, ना जेठानी, ना तेज तर्रार बुआ। कुल मिलाकर इस एक बच्चा फैशन सिर्फ मैं की मूर्ता और अज्ञानता के द्वारा परिवार खत्म होते जा रहे हैं। और इतना ही क्यों, जो भी है बस अंकल और आंटी, इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं। तो क्या होगी स्थिति? यानी बहुत विषम स्थिति में आज व्यक्ति जीने लगा। चलिए, तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, एक और
सेट कर ले सकते हैं। यदि दीपक नहीं बुझा तो मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। तो पानी नहीं पीऊंगा के रूप में पानी 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 उसके ज्ञान का भी बनता है, परिणाम उसमें रहे भले निषेध के रूप में, पर उपयोग में वही बसा रहा, परिणाम निकला पानी वाली गति मिल गई। तो ये अपने लिए सावधानी रहे कि अब हम पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। मैंने वो जो घटनी शास्त्र में कोई पाप और निंदा करा। हाँ, तो ये प्रायश्चित, ये पश्चाताप नहीं है। मैंने निंदा करना ये प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप नहीं। पश्चाताप आज है। तो जो अपराध हो गया और हमने का प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित में तो यही कि भाई वो ज्ञान का गेय था, आगे से दोबारा व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो हल्के में ले लिया, हल्के में ले लिया अपराध नहीं, ये भी ये नहीं, इसी राइट। ये तो महासामर्थ्य आचार्य हैं, अन्य सभी आचार्यों के निर्देशन में। क्यों? क्योंकि आचार्य देश काल क्षमता उसका व्यक्तित्व इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रायश्चित देंगे। और मनमाने ढंग से तो कोई कैसे भी ले लेगा तो वो नहीं चलेगा। और निंदा ग्रह की व्यवस्था भी इसीलिए कि अकेले अपने मन में ही नहीं, गुरु को भी बताओ सब ये गलती हमसे हो, तो उससे आपकी कषाएं गलेंगी और गुरु इन सब परिस्थितियों का विचार करके फिर प्रायश्चित देंगे तो संशोधन हो जाएगा। ये तो इसके लिए वो प्रायश्चित लिए जाते, यानी वो जो घटना घट गई वो तो घट गई, वो तो हो गई, उसको मिटाया नहीं जा सकता। पर आगे सबके लिए इस तरह की सावधानी और दूसरों को भी प्रेरणा, अपन दीनताहीनता से भी बचें और वर्तमान अपनी सावधानी को देखकर इसे घमंड में भी चूर ना हो जाएं कि हम तो बहुत सजग, हमसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। धोखे में मत रहो। ये सब कर्माधीन स्थितियां हैं, कब किस क्षण कर्म का कैसा उदय आ जाएगा और किस स्थिति में पहुंच जाओगे, सारा ये मान एक क्षण में चकनाचूर हो जाए। इस सजगता भी, इसके लिए प्रायश्चित दंड विधान आदि की व्यवस्था, आलोचना प्रतिक्रमण आदि की भी इस कारण की व्यवस्था। ठीक है, इस संदर्भ में और कुछ? चलिए अब आ जाए अपने विषय पर। अपर्याप्त रूप, इसका क्या तात्पर्य है, इसके समाधान को अपन देख रहे हैं 260 पेज पर। पर्याप्तियों की अपूर्णता को अपर्याप्ति कहते हैं। इसलिए पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण, इनमें भेद सिद्ध हो जाता है। इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण, इनमें अंतर। तो मनुष्य और त्रियंच गति, मतलब औदारिक शरीर वाले, इनमें पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण में बहुत अंतर हो जाता है। और वैकृक शरीर वाले और आहारक शरीर वाले, इनमें वो अंतर नहीं होता। क्या मतलब? आहारक शरीर और वैकृक शरीर, इनकी पर्याप्ति अंतर्मुख में पूर्ण हुई तो शरीर भी पूरा हो गया, यानी अब बराबर सक्रिय था। तो हर तरह से सक्रिय हो गया अंतर्मुख के बाद आहारक शरीर,
तो अपने जहाँ भी दर्शनार्थ जाना है, तीर्थंकर के समोषण में जाना, बराबर अपना कार्य करने लगेगा। वैकृत शरीर, उन्हें भी सम्यक तो प्राप्ति करना है, समोषण आदि में जाना, तो वे सब भी सकते हैं। तो वहां तो पर्याप्ति और प्राण, इनमें कोई खास अंतर नहीं पड़ना, इन्हें वहां से प्राण शुरू हो गए। परंतु जो मनुष्य औदारिक शरीर वाले, समूर्छनों में किन्हीं किन्हीं में व्यवस्था है कि जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण हुई और शरीर का पूरा विकास, तो अब वे सम्यक और संयम को प्राप्त करने की योग्यता पाने थे। जो गर्भज मनुष्य यानी जरायुज, अंडज और पोत, इनमें पर्याप्ति और प्राण के बीच में बहुत अंतर हो जाता है। पर्याप्ति तो अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो गई, अब इसके बाद शरीर आदि बनेगा गर्भ में। अंडज है तो अंडे में बनेगा, तो शरीर आदि बनेगा। इसके बाद जब उसका बाहर निष्कासन होगा, बाहर निकलेगा, प्राण का व्यवहार तब से होगा, यानी उसका जीवन तब से शुरू माना जाएगा। इसके पहले कि वो इतना सक्रिय नहीं हो पाएगा कि कुछ कर सके। पर्याप्त तो हो चुका अंतर्मुहूर्त में, पर सक्रियता ऐसी नहीं कि कुछ कर सके। इसको लेकर अपन चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य गति में कम से कम 6 माह का काल पूरा लगेगा। इसके बाद यदि गर्भ से निकलता तो बच जाता और हर तरह से सुरक्षित, और 6 महीने के पहले यदि किसी कारण से निकल आया गर्भ से तो फिर नहीं बचेगा। यानी तब तक उसके प्राण पूरे विकसित नहीं हो पाए। मनुष्य के प्राण पूरे विकसित होने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, और पूरा अच्छा विकास तो उसके लिए लगभग 9.25 महीने, और फिर 9.25 महीने से कदाचित ज्यादा हो जाए तो हो जाए। वैकृत और आहारक शरीर में ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ कहा कि पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण, इनमें भेद है। यानी पर्याप्ति पूरी हो जाने के बाद भी प्राणों का पूरा विकास औदारिक शरीर वालों के नहीं होगा, वो बीच में समय देंगे, और समय में भी अंतर। मनुष्यों का तो स्थूल रूप से लगभग 9.25 महीने माने जाते, कदाचित थोड़ा बहुत कम ज्यादा में हो जाता। पशुओं का तो एकदम अलग अलग, पशुओं में अंडज का भी, पोत का भी और जरायुज का भी, सबका। यानी शेरनी आदि का अलग है, व्याघ्री का अलग है, भालू आदि का अलग है, और अंडज में भी चिड़िया का अलग है, कबूतर का अलग, सबके अलग है, मोर का अलग। मेरे ख्याल से सबसे अधिक काल मोर को लगता है, जहां तक यदि नहीं भूल रही तो अंडों में सबसे अधिक काल मोर के अंडे को लगता है, उससे बाहर निकलने में सबसे अधिक। तो प्राण पूरे विकसित नहीं हो पाए, इसका मतलब पर्याप्ति और प्राण में अंतर है। कृष्ण ने अथवा इंद्रिय आदि में विद्यमान जीवन के कारण पने की अपेक्षा न करके इंद्रिय आदि रूपी शक्ति की पूर्णता मात्र को पर्याप्ति कहते हैं, और जो जीवन के कारण हैं उन्हें प्राण कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों में भेद समझना चाहिए, ये उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। लोक में तो गर्भ से निकलने की देखी जाती है, पर धर्म में पर्याप्ति की पूर्णता से नहीं,
विग्रह गति पार कर। यानी संयम की योग्यता 8 वर्ष के बाद, सम्यक की योग्यता 8 वर्ष के बाद, तो उसमें वो गर्भ काल भी जुड़ा। और लोक में चूंकि वो पता ही नहीं लगता किसी को। अपने भी बोला 6 महीने तक अगर पहले निकल जाता है हाँ। तो वो बचेगा नहीं। हाँ। इसका मतलब वो कभी जन्म हुआ 9 महीने बाद पेट से निकला तभी हाँ। उसको। तो लोक में तो उससे ही गिनेंगे। यानी लोक में तो गर्भ से जब बाहर आएगा तभी जन्म गिनेगा। परंतु धर्म में, जिनवाणी में संयम की योग्यता, सम्यक की योग्यता मनुष्य को 8 वर्ष। तो वो जो गर्भ काल है, अब किसी के 7 रहा हो तो भी, 9 रहा हो तो भी, तो कदाचित 12 रहा हो तो भी, तो उसको जोड़ करके 8। यानी जिनागम में जो वो पात्रता वाली चर्चा, उसमें गर्भ काल उसमें जोड़ा गया है, पर लोक में नहीं जोड़ा जाता। लोक में तो जब गर्भ से निकला तब से ही उसके जन्म हुआ। तो ये तो सब लौकिक तो ही है, लेकिन ये तो गर्भ के अंदर ही होकर देखा है। पर वो जानते कहाँ हैं उसको? नहीं, बच्चा तो नहीं जानता है। ये ज्योतिषी भी कहाँ जानते, हस्तरेखा वाले भी कहाँ जानते? नहीं, रेखा वो नहीं जाने, वो तो बाहर आएगा तभी जानेंगे। लेकिन तो इसीलिए तो झूठी सिद्ध हो जाती है। इसलिए वो जो आप जो बोले गर्भ के अंदर, इसीलिए झूठी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि गर्भ काल किसका कितना रहा एकदम पूर्ण सुनिश्चित तो होता नहीं। यानी 7 माह से लेकर 12 माह तक के उदाहरण अभी भी विद्यमान है। इन्हें कोई 7 माह से जन्म, यानी आयु की रेखा तो इसको बता रहे हैं, परंतु वो गर्भ काल कितना रहा वो हस्तरेखा वाले को तो पता नहीं, तो वो तो इसके आधार से बताएगा, इसके झूठा सिद्ध हो जाता है। एक दूसरा, इसके आधार से बता रहा, इसमें भी उसके ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार क्या है? तो देखो, एक हमेशा का नियम, कोई सा भी ज्ञान जब व्यवसाय का रूप धारण कर लेगा, समझ लेना अब उसमें ईमानदारी नहीं रहे। जो कमाई का साधन हो गया है, आजीविका साधन, अब नियम से बेईमानी आ जाए, अब ईमानदारी नहीं रही। हमें तो बस व्यापार करना है, तो सामने वाले को अल्पायु बताएं तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, उसका भविष्य कुछ बुरा बताएं तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, तो हमारी तो फीस भी नहीं मिलेगी। तो अपना बिगड़ता क्या है, अपन तो अच्छा अच्छा बताओ। घटी हुई घटनाएं, यानी स्वयं हस्तरेखा विद ने ये कहा, नाम नहीं लेना चाह रही, पर हस्तरेखा विद ने कहा कि दीदी असली रहस्य ये है, कोई अपना बुरा भविष्य सुनना पसंद नहीं करता, कोई अल्पायु सुनना पसंद नहीं करता। आज जो उसका बेटा जन्मा, पोता जन्मा है, अल्पायु सुनना कोई पसंद नहीं करता। तो हम लोग रिस्क क्यों ले रहे? कुछ शिकायत करने कौन आने वाला? अभी ये हस्तरेखा बता रहा, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, हम भी कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कुछ शिकायत का तो अवसर ही नहीं। तो इसका मन माफिक बता दो, जिसमें खुश रहे, हमें फीस बढ़िया मिल जाए, ऐसा है। और ईमानदार, एक तो वो ज्ञान आज गुरु परंपरा से विशुद्ध रह नहीं पाया है, मैंने उसकी सही जानकारी रही नहीं, कदाचित किन्हीं को जानकारी है और वे पूरे ईमानदार तो बता भी देते, तो वो बात सही भी निकलती है, पर बिरल, उदाहरण खोजेंगे तो बहुत बिरल ही ऐसे मिले। अधिकांशता तो सब व्यापारिक कमाई भी लग रहे हैं।
यहाँ तो इसको लेकर के चर्चा कि इससे सिद्ध हुआ कि पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण इनमें अंतर है। यानी जो गर्भज प्राणी है उन्हीं के प्राणों का पूरा विकास हुआ तब वे गर्भ से निकले। अंडर में भी तब वह अंडे से निकलेगा और जन्म नाम तब पाएगा, प्राणों का व्यवहार तब हो पाएगा। इस प्रकार एक इंद्रियों के भेद प्रभेदों का कथन करके अब द्विंद्रियादिक जीवों के भेदों का कथन करने के इच्छुक आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं। एक इंद्रिय के 5 स्थावर, उनमें भी बादर सूक्ष्म और पर्याप्त का पर्याप्त, ये भेद किए अब 2 इंद्रियादि के। पृष्ठांक 260 पर 35वां सूत्र। बींदिया दुबिया, पज्जत्ता अपज्जत्ता, तींदिया दुबिया, पज्जत्ता अपज्जत्ता, चौरिंदिया दुबिया, पज्जत्ता अपज्जत्ता, पंचेंदिया दुबिया, सन्नी असन्नी, सन्नी दुबिया, पज्जत्ता अपज्जत्ता, असन्नी दुबिया, पज्जत्ता अपज्जत्ता चीनी। 2 इंद्रिय जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्त। त्रिइंद्रिय जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। चतुरिंद्रिय जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्त। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के हैं, संगी और असंगी। संगी जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। असंगी जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्त। यहाँ बादर सूक्ष्म वाला भेद नहीं। क्यों? क्योंकि बादर और सूक्ष्म का भेद मात्र एक इंद्रिय है। 2 इंद्रिय आदि सब नियम से बादर ही होते, सूक्ष्म नहीं। क्या परिवार नियोजन का ऑपरेशन भी आगम सम्मत नहीं? और दूसरा है, गृहस्थ का कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं, वह निंदा ग्रह किसके सामने करें? परिवार नियोजन का विधान तो आगम सम्मत है, पर उसका साधन ब्रह्मचर्य के साथ। ये जो कृत्रिम उपाय अपना रहे इन, अरे अपने यहाँ तो ये मर्यादाएं हैं, इन्हें परिवार नियोजन की स्थिति नहीं हो अभी तो जैसे ही पता लगा पत्नी गर्भधारिता हो चुकी, उसके गर्भ ठहर गए, तब से लेकर बच्चे के जन्म के बाद 1.5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन। अभी वह संतान चाहिए है पर तो भी तब तक ब्रह्मचर्य का पालन। जब तक बच्चा गर्भ में है पूरा ब्रह्मचर्य, और जन्म हो गया 1.5 साल तक ब्रह्मचर्य, ये मर्यादाएं थी। और ऐसा माना जाता था बच्चा गर्भ में और कदाचित कोई तीव्र विषय शक्ति सेवन करे तो ऐसा माना जाता था कि वो अपनी संतान का सेवन करता, यानी इतना बड़ा पाप करता। तो कदाचित बेटा हुआ उसका सेवन, कदाचित बेटी हुई उसका सेवन, पूरा ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य पालन। और इसका एक प्रतिफल निकलता था कि संतानोदय निकलता। आज जो संतान में ओज नहीं रहा उसके पीछे विकृति हो जाता ब्रह्मचर्य से, वो माता पिता ब्रह्मचारी रही, बिल्कुल अंतिम दिन तक विषय भोग की प्रवृत्ति चलती रही। गर्भ पूरा हो गया, 9 महीने हो गए तो फिर ब्रह्मचर्य से रहना नहीं चाहते।
अपने यहाँ परिवार नियोजन की तो इतनी सुंदरतम व्यवस्था कि हो सके तो परिवार बढ़ाने नहीं, बाल ब्रह्मचारी कदाचित बढ़ाने का भाव हो, क्योंकि गर्भाशय प्राणी यहाँ तो ऐसे ही संतति बढ़ेगी, अन्यथा तो नस्ल खत्म हो जाएगी। तो बस एक संतान हुई तो पुण्यवृत्त। तीर्थंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान है। सुकुमार और सुकोशल के पिता मातवश इस शर्त पर ही घर पर रुके थे। उन लोगों ने कहा साहब कोई तो हमें उत्तराधिकारी देके जाओ, ठीक है। और जिस दिन समाचार मिलेगा कि बेटे का जन्म हो गया, बस उसी दिन दीक्षा। ये है, इन्हें इतना अधिक परिवार नियोजन मान्य है, पर कृत्रिम साधनों से नहीं। कृत्रिम साधन महाहिंसक और गारंटी से अगले भाव में नपुंसक बनने का रिजर्वेशन, गारंटी से, कदाचित नहीं, नियम से। नियम से अगला भाव नपुंसक हो, और कदाचित कई कई भावों तक भी जा सकते। अगला भाव तो नियम से नपुंसक, निषेध इसका है। आप ब्रह्मचर्य की साधना करिए, जब फसल नहीं चाह रहे तो बीज क्यों बो रहे? ऊर्ध्वगामी बनाइए अपने बीज को, ओजस्विता आएगी। इसके बल पर जो अगली संतान होगी वो भी ओजस्वी बनेगी। तो यहाँ एक पुस्तक रखी होगी, संस्कार मंजूषा, एक आरिका विज्ञानमती माता जी की लिखी, और दूसरे संदर्भ में नहीं समझना, इसी प्रकार हर एक को पढ़नी। ने इस संदर्भ में हर एक को पढ़नी होगा, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सबके लिए। क्योंकि आज वृद्धों में वो व्यवस्थाएं नहीं रह गई। डबल बेड हर एक को चाहिए, 70-80 साल के चल रहे तो भी डबल बेड। ब्रह्मचर्य से रहने नहीं चाहते, श्रृंगार से हटने नहीं चाहते, अपने पहना ओढ़ा में सुधार करने नहीं चाहते। वो पुस्तक यानी बिल्कुल छोटों से, इन्हें 5-6 साल से ही, यानी जब से उसने पढ़ना सीख लिया तब से उसको पढ़ाना, और वृद्धों तक को पढ़ना चाहिए। यहाँ 2-3 रखी, वो जो अपने आए थे ना, प्रिया जी की मम्मी, ऐसे एक दिन बात निकली थी तो उन्हें कहा था कि मैं लेके आई थी और शायद 3 तो यहाँ कहीं रखी। पढ़नी हो, सबको पढ़ना चाहिए। मैंने पाश्चात्य संस्कृति के वहां नहीं, इस तरफ बता रही थी, यहाँ कहीं संस्कार मंजूषा बहुत अच्छी पुस्तक है इस संदर्भ में। और दूसरे अर्थ में नहीं लेना, मतलब मैं उनको आज का मान रही हूँ इस अर्थ में नहीं, पर जो वो काम होगा वो तो वास्तव में अच्छा होगा, अनुकरणीय काम। इन्हें बहुत अधिक आवश्यकता है, पर विडम्बना है कि उन्हें लिख दी, छप गई, तो भी अपन पढ़ना भी नहीं चाहे, क्या करें? पढ़ना तो स्वयं पढ़े। हर एक को पढ़ने की आवश्यकता, वृद्धों को भी, कि वृद्ध भी आजकल इससे पीछे नहीं। क्या यानी वृद्धाएं और क्या वृद्ध, सभी वृद्धों से भी कहो ना, शर्ट इन मत किया करो, पसंद नहीं आता। यानी वे भी अंगोपांग प्रदर्शन में ही जीते। जवानों से तो क्या कहा जाए, ये हालत है, ये बहुत बिगड़े। चलिए, का तो 2 किस्म के, हाँ, एक होता है, दूसरा बोला था गृहस्थ का कोई प्रत्यक्ष गुरु तो नहीं। हाँ, इसको भी लेती हूँ।
वास्तव में ये अपन ने अपनी संस्कृति नष्ट कर दी। एक दिन और भी चर्चा अपनी आई थी संदर्भ में, उस समय भी मैंने कहा था कि इस संस्कृति को पुनरुज्जीवित किया जाना चाहिए। मैंने पहले गिरस्थाचार्य रूप में कुछ रहते थे व्यक्ति, और कुछ भी ऐसा हुआ उनके पास निर्णय के लिए बात जाती और वे सब कुछ पूरे अच्छे से जांच पड़ताल करके और प्रायश्चित भी देते। पहले तो एक पद ही वो अलग रहता था, गिरस्थाचारी कहते थे। अपने साकार धर्मामृति में पंडित आशाधर जी ने, पता उनको भी आचार्य कल्प की उपाधि, आचार्य कल्प की उपाधि पंडित आशाधर जी को भी, जो उपाधि पंडित टोडरमल जी साहब के लिए आशाधर, वे भी आचार्य कल्प। उन्होंने गिरस्थाचार की पात्रताएं, कैसे चुनाव करें, कैसे उस पद पर स्थापित करें, साकार धर्मामृत में इन सब का उल्लेख किया। तो पहले तो वे संभालते थे, धीरे धीरे फिर भट्टारक लोग संभालने लगे उसको। वे भी एक प्रकार से गृहस्थ ही होते थे तो वे कर लेते थे। फिर धीरे धीरे वहां से हटके सामान्य पंडितों तक बात आ गई। धीरे धीरे फिर वर्णी, मतलब एक प्रकार से ब्रह्मचारी जैसे, वो बाल ब्रह्मचारी से मतलब नहीं रहता था, वे समस्या का समाधान देते थे। अपने कुछ गणेश प्रसाद जी वर्णी तक ये धारा चली। अब धीरे धीरे वो धारा लुप्त हो गई। यानी एक करीब करीब 60-70 वर्ष से कुछ ज्यादा ही उच्छृंखलता हो। वर्णी जी के जमाने तक कितनी ही समस्याओं का उन्हें स्वयं समाधान दिया। ऐसे ही अपने घर गृहस्थी बात। अपने यहाँ एक विद्वान हुए पंडित देवकी नंदन जी, मोरेना के थे, मोरेना के आज पढ़े हुए, और बाद में कारंजा में प्राचार्य रहते, बाद में फिर इंदौर में देहावसान बेटे के पास। उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी समस्या सुलझाई। वे इसके बहुत प्रवीण माने जाते थे। यहाँ राजस्थान में पंडित चैन सुखदास जी, वे भी इसमें बहुत ज्यादा निपुण माने जाते। तो वहां तक भी ये परंपरा ही चलती रही। 50, 60, 70 साल से कुछ ज्यादा संक्रमण हो गया, यानी संक्रामक रोग जैसा लग गया। तब से फिर ये स्थिति नहीं रही। अब वो बिना नेता की प्रजा हो गई, यानी नेतृत्व देने वाला कोई नहीं। तो कदाचित कोई देता है तो बस पैसे के बल पर। बुद्धि का प्रयोग करके एक संतुलित रूप में नेतृत्व देने वाला कोई नहीं रह गया। जिनसे आशा की जाती वे ही गलत काम में फंसे हुए। ये यहां तक पहले स्थिति बनती थी, बिल्ली घर में घुसाई, मालिक का उसे जान से मारने का कोई अभिप्राय नहीं था, पर भगाने को, उसको डराने को, यहाँ बैठे बैठे मार। अब वो युगानुयुग ऐसा कि उसने उसकी हत्या हो। मालिक का कोई वैसा उद्देश्य नहीं था, पर युगानुयुग ऐसा बन गया, पता नहीं वो बिल्ली मार दी। उसके ऊपर पंच लोगों की पंचायतें बैठती, और जब तक वो निर्णय ना हो जाए, वो निर्णय में जो दंड विधान दिया गया, जो प्रायश्चित दिया गया, जब तक वो पूरा ना हो जाए, उस घर का रोटी बेटी का व्यवहार बंद। उस घर का पानी नहीं पिएगा। उस घर में जो पहले से बहुएं आदि, वो पिया नहीं जा सकता।
वो गई तो उन्हें भी ये दंड, यानी सबसे नाता उतने समय तक तोड़ना। परिणाम निकलता था जीव प्राणियों में तैयार रहती थी, वे घबराते थे कहीं ऐसा ना हो जाए। अब आज तो अपने गर्भ के बच्चे को भी मार डालो तो भी कुछ नहीं, तो बल्कि वे नेता बने रहते, मुखिया बने रहते। जब से ये पद्धति समाप्त हुई तब से पापों की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी कोई राजा है ही नहीं, नेतृत्व देने वाला है ही नहीं। कौन बोले, किसकी वाणी में दम आएगी? तो सब स्वच्छ है, कुछ भी करते रहे। वो बनी जी का सुनाया था ना, पतले कपड़े पहन करके आने वाली महिला को, वो झुनझुन करने वाली पायल पहन करके आने वाली को, ये थी नहीं थी। इन्हें क्या मजाल कि कोई पतले कपड़े पहन सके, क्या मजाल कि पेट पीट दिख सके किसी के, ये मर्यादाएं थी। और वो जो नेता रहता था सर्वमान्य रहता था। अभी भी सिखों आदि में यही व्यवस्था, मुसलमानों में भी उनका मौलवी पूरा ताकत रखता। अरे हज को भी जाना हो ना, जब तक मौलवी स्वीकृति नहीं दे देवे, सरकार ने कदाचित वीजा दे भी दिया हो तो भी नहीं जाने मिलेगा। सबसे पहले मौलवी साहब की स्वीकृति आवश्यक। तो पता किस कीमत पे मिलती है स्वीकृति? आपने एप्लीकेशन दी, तब हम हज को जाना चाहते, मक्का मदीना की यात्रा करना चाहते। मौलवी के पास पूरा रिकॉर्ड है आपका, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, माता पिता के साथ व्यवहार क्या है, कहीं उधारी में तो नहीं फंसे हो, किसी को ब्याज में देने में परेशान तो नहीं। वैसे ब्याज तो वहां पसंद ही नहीं करते, यानी अस्वीकृति है, ब्याज खाना वहां मान्य नहीं, बहुत बुरा माना जाता। माता पिता की आपने क्या व्यवस्था की, और कदाचित छोटे भाई बहन हो तो उनकी क्या व्यवस्था की, ये सारी जानकारी वो व्यवस्थित ढंग से लेंगे और लगेगा कि हाँ ये सब व्यवस्थित है, तो स्वीकृति मिलेगी और तब कहीं वो सरकारी वीजा काम आएगा। अन्यथा सरकारी वीजा मिल जाने के बाद भी कुछ मान्य नहीं जा सकता। इतना अधिकार है मौलवी के, और क्या मजाल की कोई विरोध में बोल सके। मौलवी की आज्ञा मतलब अल्लाह का, सबकी बोलती बनी। और सिखों में भी है अभी ऐसा, अपने यहाँ ही नहीं रखा है। ज्ञानी जेल से के जीवन की घटना आती है। राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के बाद गए होंगे अपने शहर। कौन सा उनका क्या था, कहाँ के थे, पंजाब में कहीं के थे या तो भटिंडा या जालंधर, हाँ ऐसा कुछ था। तो वहां गए तो गुरुद्वारा गए, तो ये तो चूंकि राष्ट्रपति, तो इनको लगा तो राष्ट्रपति अब क्या करना, तो वो मोजी आदि पहन के चले गए। पकड़ लिए गुरु साहब, राष्ट्रपति को आपने गुरुद्वारा की मर्यादा भंग की, आखिर वहीं कान पकड़े, आप जो दंड देंगे हमें स्वीकृत। पता क्या दंड दिया गया था, पेपरों में आई हुई घटना है। सारे कपड़े खोलो, मात्र चड्डी बनियान। राष्ट्रपति मात्र चड्डी बनियान पहन के ये सब पूरे गुरुद्वारे में सबके सामने झाड़ू लगाओ, तो तुम्हें हम अपनी जाति में रखेंगे, अन्यथा जाति से बहिष्कृत।
तो उन्होंने किया पूरी समाज के सामने। यानी छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे कि राष्ट्रपति साहब झाड़ू लगा रहे, अकेले चड्डी बनियान पहन के। तब कहीं समाज की मर्यादाएं सुरक्षित रहता। नेतृत्व तो आवश्यक है, पर अपन नहीं सचेत हो रहे, परिणाम निकल रहा है कि रसातल को जारी संस्कृति। इस सिखों में शादी वगैरह के संदर्भ में भी उनके कुछ फरमान है, शायद रात में अब नहीं कर सकते, और कुछ उनकी संख्या है कि इतने से अधिक नमकीन, इतने से अधिक मीठा आप नहीं बना सकते शादी, और वो बराबर पालन करना पड़ता। चाहे वो करोड़पति की शादी हो चाहे किसी की भी हो, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो बढ़ोगे तो जाति से बहिष्कृत, ये दंड मानते। यानी जहां जहां में अभी नेतृत्व है तो उनकी संस्कृति पूरी सुरक्षित है, उल्टे अर्थ में नहीं लगाते। यानी मैं ये नहीं कह रही कि वो संस्कृति अच्छी क्यों हो रही, मतलब उदाहरण कि जहां भी नेतृत्व सुरक्षित है वहां जो भी उनकी संस्कृति है पूरी सुरक्षित। अपन ने अपनी समाज से नेतृत्व गायब कर दिया, गिरफ्ताचारी वाला पद नहीं रहा, तो परिणाम निकल रहा जनेतर शादियां हो रही, उनकी बेटियां जनेतरों के यहाँ जा रही, उनके बेटे जनेतरों की लड़कियां ला रहे, कोई संस्कृति नहीं रही। पहले कोई करके देखता, एक उदाहरण में पता लग जाता, सारी समाज के कान खड़े हो जाते थे। अब कोई व्यवस्था नहीं। कितने कितने पंडितों की यहाँ बैठी हो लोग, किस किस समाज की लड़की, तो जिनको कोई खान पान का भी आचार विचार कुछ नहीं, तो पंडित पिताजी चुप बैठे रहते, क्या करें। तो नेतृत्व कोई है नहीं कि जो मुझे उठा सके, होना चाहिए। अब कैसे हो सकता इस दिशा में, जैसे आप जैसे प्रबुद्ध लोग सोचें, कुछ रास्ता निकल सकता है। भले ही अभी सकल जैन समाज के स्तर पर ना सही, तो आपकी जहां तक पहुंच उसके स्तर पर शुरू करें, बाद में फिर उस पूरे मोहल्ला में, फिर बाद में उस पूरे नगर में, और ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर सकल जन समाज में भी हो सकता। असंभव कुछ नहीं है, बस अपनी सोच बदल जाए तो, नेतृत्व की आवश्यकता महसूस होने लगे तो। और जिन जातियों में नेतृत्व सुरक्षित, वे कितनी अपने आप में सुरक्षित हैं, ये देखने की दृष्टि आ जाए, आप इस संदर्भ में अपनी आंख खोल के देख सकें, तो काम हो सकता है, असंभव नहीं। वही तो कह रहे ना कि गिरफ्ताचारी जो पद है उससे, यानी वो जो एक नेतृत्व वाला पद है, कुछ भी किसी से होता तो उनके पास निंदा होती थी, वो तो हो गया। अब वर्तमान में हम क्या करें? उसके लिए तो मार्गदर्शन दिया है कि आप प्रबुद्ध हैं तो आप इस दिशा में सक्रिय होइए। आपकी जहां तक पहुंच, मान लो इन 20 व्यक्तियों तक पहुंचे, इनमें से आप किसी को चुन लीजिए जो ज्ञान में अधिक हो, त्याग में अधिक हो, बुद्धिशाली हो, एक संतुलन विवेक वाले हो, संतुलित विवेक वाले, तो उनको चुन लीजिए आप, उनके आधार से करिए, फिर धीरे धीरे वो बात बढ़ने लगेगी। तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से पूरा मोहल्ला, मोहल्ले से पूरी समाज, ऐसा बढ़ जाए। यानी किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, अपने आप तो काम बनने वाला नहीं। तो यदि आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता, तो भले ही आप एक कह सकते कि तो हमें कितने लोग सुनेंगे,
कोई बात नहीं, 10 सुनते ना, 10 भी करिए। उन 10 के बीच में ही गिरफ्ताचारी चुन लीजिए और उनको पूरा अधिकार दीजिए। इनसे जो भी गलती होगी वो आपके पास आएंगे और आपको यथोचित न्याय इनका देना है। संत में उसका सुफल सामने आएगा, बात धीरे धीरे बढ़ जाए और आगे बात बढ़े नहीं बढ़े वो तो भविष्य बताएगा। आप तो निश्चिंत हो जाओगे ना, आपका जीवन तो पापों से बच जाएगा ना, तो बाकी बाकी का बाकी जाने। वैसे वास्तविकता ये है कि चूंकि आज पूरी समाज त्रस्त हो चुकी है, अंदर से सबको ये स्वीकार है कि कोई ऐसा नेतृत्व होना चाहिए, कोई गृहस्थाचारी, पंडिताचारी, वर्णी आदि कोई होना चाहिए जो हमारी इन समस्याओं का समाधान दे सके। और जिस अंधी दौड़ में समाज दौड़ रही, खास करके नई पीढ़ी, ये समस्या वास्तव में अकेले नई पीढ़ी की नहीं है, पुरानी भी। वेशभूषा आदि के संदर्भ में कोई मान मर्यादा ही नहीं, खान पान के संदर्भ में यानी बूढ़े बूढ़े भी पक्के जैन, 7 पीढ़ियों से जो जैन चल रहे हैं, मांस मदिरा आदि के उनके घर में भी प्रवेश, वे स्वयं भी सेवन करने लगे। क्यों? कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई उनके ऊपर दंड विधान रहा ही नहीं। तो ये सब महसूस कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्रभुत्व हमारे सामने आना चाहिए जो इन सब पर लगाम लगा सके। तो शुरुआत करिए, 10 के बीच में सही तो 10 से करिए, रास्ता निकलेगा। जहां चाहे वहां राह, असंभव नहीं है, क्योंकि काल की मांग है। हर व्यक्ति व्यथित है, भले कह नहीं पा रहा है व्यक्ति, पर अंदर अंदर बहुत पीड़ित कि सब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या करें, किसके पास जाके रोएं, अंदर अंदर बहुत व्यथित। तो आपको 10 के बीच में काम शुरू करिए, बात आगे बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है कि आप बन जाओ हमारे। देखिए, इसके लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं आवश्यक। सबसे पहली आवश्यक योग्यता कि जिसे आप बनाएंगे वो वहां का निवासी होना चाहिए, तब तो आपकी सारी दिनचर्या से परिचित होगा। अब निर्णय देने वाला कहीं रह रहा है और जिनके संदर्भ में निर्णय देना वो कहीं रह रहे, बात बन पाएगी? अरे कोर्ट में भी निर्णय कराना हो तो वहां जाना पड़ता है, आप नहीं जा सकते तो जज वहां आएगा, वकील वहां आएंगे। इस तरह की पात्रता चाहिए सबसे पहली। अब वो तो मेरे में है ही, क्योंकि जहां आप हैं वहां मैं नहीं रह रही, जहां मैं रह रही वहां आप नहीं रह रहे, कैसे हो सकता है? अब जब पहली पात्रता ही अपात्रता सिद्ध हो गई तो आगे की तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, इतना अवश्य कह सकती हूँ कि यदि आप में से कोई भी इस दिशा में कदम उठाते हैं तो मेरी पूरी पूरी अनुमोदना रहेगी और यथाशक्ति जो भी सहयोग मुझसे बन पड़ेगा, यानी कोई सुझाव है, कोई मार्गदर्शन है, तो उसके लिए पूरी समर्पित रहूंगी हर समय। इतना अवश्य आश्वासन दे सकते हैं, पर इसके लिए होना चाहिए वही का निवासी, तो ही संभव है। और भी ये प्रश्न क्या? चलिए, नहीं तो समय हो गया है क्या? और ये तो आगे ले लेंगे, आपका समय हो गया है। जो भी प्रश्न हो है आगे करेंगे चर्चा। अभी का समय नीचे नीचे में बता यह आनंद के लिए जिन्हें पानी
द्वादशांगमयी भगवानी माता, अहिंसामयी जैन धर्म, पंच परमेष्ठी भगवान